आज और समस्त धाम के सुंदर साथ की ओर से प्रातःकाल ही आज बहुत ही अच्छा लगा कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में इतने सुंदर साथ आरती में एकत्रित हुए और उस शोभा को देख करके और सुंदर साथ के संगठन को देख करके ऐसा लगा कि साक्षात श्री जी के समय में भी इसी तरह आरती के समय में सुंदर साथ उपस्थित होते रहे होंगे और आज उसी चीज को दोबारा देखने का मौका मिला। तो देखिए, महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार गए, 350 साल होने आ रहे हैं। विजयाविनंदा निष्कलंक बुधावतार की पदवी से विभूषित हुए। उसका आलेख कोई इतिहास में है कि नहीं, इसकी मैंने बड़ी खोजी की। तो हरिद्वार में जितने भी पंडा समाज है वो लोग सबका रिकॉर्ड रखते हैं, पर उन सब पंडों की मंडली में मैं सब जगह गया, सभी ने बताया कि 250 साल तक का रिकॉर्ड हमारे पास है। आप 350 साल पहले की बात पूछ रहे हैं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में महाकुंभ हुआ कि नहीं, पुराने पंचांग के आधार पे इसकी खोज की गई और वो हरिद्वार में हमारा रिकॉर्ड न मिलने के कारण हम लोग महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी मनाते हुए रथ यात्रा के साथ हरिद्वार हर की पैड़ी में हम लोग गए। सभी संत गुरुजन हम लोग गए और वहाँ झंडा लहराते हुए जय जयकार हम लोगों ने किया, महामती प्राणनाथ की जय, विजयाविनंदन निष्कलंक बुधावतार की जय। तो वहाँ हर की पैड़ी में गंगा महासभा करके एक संस्था है जो हर की पैड़ी की देखरेख में सरकार ने उस संस्था को व्यवस्थित किया है। उस संस्था के अध्यक्ष दौड़े आए कि आप लोग कौन है, क्या बोल रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हमारे महामती प्राणनाथ जी सी हर की पैड़ी में विक्रम संवत 1735 के महाकुंभ के मेले में पधारे थे और यहाँ बहुत बड़ा शास्त्रार्थ का कार्यक्रम भी हुआ था, इसलिए उसी इतिहास को दोहराने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनका चतुर्थ शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया और सभा के ऑफिस में हम लोगों को लेकर के गए। हमारे आदरणीय सदानंद जी महाराज भी थे, हम भी थे और भी संत मंडली साथ में हम लोग थे। तो वहाँ हमने पूछा कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है? उन्होंने कहा हमारे पास केवल देश जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद का तो रिकॉर्ड है कि यहाँ पर सारे राष्ट्रपति आए, जो प्रधानमंत्री आए, गवर्नर आए या मुख्यमंत्री आए या कोई भी विद्वान शंकराचार्य आए, तो वो रिकॉर्ड हम लोग एक बही खाता में रखते हैं, निरीक्षण बही में। उसके पहले का हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों ने कहा वो निरीक्षण बही हमको भी दीजिए, हम लोग भी लिखते हैं इसमें, क्योंकि हम भी महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी में आए हुए हैं। तो उन्होंने वो बही खाता निकाल करके हमारे सामने रखा। तो मैंने उसमें लिख दिया कि विक्रम संवत 1735 में प्राणनाथ जी आए थे, शास्त्रार्थ हुआ था और निष्कलंक बुधावतार के रूप में वो घोषित हुए थे। उसी पावन पर्व को आगे इतिहास में लाने के लिए हम लोग दोबारा यहाँ पर आए हैं। पूरा पेज भर करके लिखा और लिखने के बाद फिर अब क्या है कि वहाँ तो रिकॉर्ड हमारा स्थापित हो गया, क्योंकि इतिहास पुराना नहीं है तो इतिहास फिर हम लोग रिकॉर्ड में कायम कर सकते हैं। एक खुशी की बात है। फिर आप देखिए कि प्राणनाथ जी को विजयाविनंदा निष्कलंक बुधावतार की ये पदवी से विभूषित किया गया। तो एक तरफ आप देखिए कि कल की अवतार भी हम लोग बोलते हैं, फिर निष्कलंक भी बोलते हैं, तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। और श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए कभी कभी हम लोग बुधावतार कहते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें चिंतन करने के बाद मुझे क्या मिला कि हम लोग बुद्धावतार कहते हैं तो गौतम बुद्ध आते हैं, क्योंकि वो बुद्धावतार के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। तो बुद्धिज्म का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, वो भी विष्णु भगवान के 24 अवतार में आते हैं। पर क्या है कि उन्होंने
वैदिक परंपरा का प्रचार न करके एक अलग से धर्म का प्रचार किया उन्होंने, जिसमें ऊपर ईश्वर है ऐसी कल्पना नहीं की जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, यहूदी धर्म में, सारे विश्व के धर्म में ईश्वर ऊपर बैठा है, परमात्मा ऊपर बैठा है, हम सब उनकी संतान है, ऐसा माना जाता है। पर बुद्धिज्म में और जैनिज्म में कोई ईश्वर ऊपर नहीं बैठा है। उनका सिद्धांत ऐसा है कि ऊपर ईश्वर नहीं बैठा है, यहीं पैदा होकर के जब तब त्याग तपस्या के द्वारा वो ईश्वर बन करके ऊपर चला जाता है, ये सिद्धांत है। इसलिए इन दोनों को नास्तिकवाद भी उस समय कहा जाता रहा। तो आप देखिए कि हम बुद्धावतार कहेंगे तो कहीं कहीं गौतम बुद्ध के तरफ ध्यान चला जाता है, पर बुधावतार, एक द और ध जुड़ा हुआ, एक सीधा था, बुधावतार ऐसा हम कहेंगे। जैसे वाणी में आप देखते हैं तो बुधावतार कहने से क्या होता है, बुध ज्ञान को कहते हैं। तो ज्ञान के अवतार तो हमारे सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज तारतम ज्ञान के अवतार थे, इसीलिए बुधावतार उस रूप में हम लोग ले सकते हैं। और महामती प्राणनाथ जी के लिए जो कल्कि अवतार है, ये उस समय के एकत्रित विद्वानों ने देखा कि कल्कि अवतार होने वाला है, इसलिए इन्होंने भी जो है इस धर्म शास्त्रार्थ में विजय प्राप्ति की है, इसलिए इनको कल्कि अवतार से विभूषित किया जाए। पर महामती प्राणनाथ जी तो मात्र कल्कि अवतार नहीं थे, क्योंकि वो 24 अवतार में नहीं आते थे, वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप थे। इसलिए इनके ज्ञान में कोई कलंक नहीं है। शास्त्रार्थ हुआ, कोई जमाना ऐसा था कि मुगल लोग भी हिंदू विद्वानों को लड़ाते थे, शास्त्रार्थ करते रहो आप लोग, परस्पर संस्कृत पढ़ो, शास्त्रार्थ करते रहो। तो इससे क्या होता था कि वो आराम से राज कर सकते थे और ये स्वराज की मांग नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे तो कभी संगठित होंगे नहीं हिंदू लोग, तो फिर क्या स्वराज की मांग करेंगे। ये मुगलों में भी ये चाल चलते थे। मुगल लोग, ब्रिटिश लोग आए तो ब्रिटिश ने भी ये चाल चल करके दिखाया कि ये लोग शास्त्रार्थ करते ही नहीं करते, परस्पर लड़ते ही रहे ताकि हम राज करें, ये स्वराज की मांग न करें। पर जब भारत स्वतंत्र हुआ, शास्त्रार्थ की परंपरा को ठप कर दिया गया, अब कोई कहीं शास्त्रार्थ नहीं होता है। तो उस समय महामती प्राणनाथ जी ने भी शास्त्रार्थ को झेला, शास्त्रार्थ में वो भी जूझते रहे, बातें करते रहे, और उस समय सभी ने विजयाभिनंदन का अर्थ होता है इस शास्त्रार्थ में आप विजयी हो गए, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े साहित्यिक गोष्ठी में विद्वानों का अभिनंदन होता है, प्राणनाथ जी का उस समय अभिनंदन हुआ शास्त्रार्थ में विजयी होने के कारण। किस बात के लिए अभिनंदन किया कि आपका ज्ञान निष्कलंक है। जितने विद्वानों ने ज्ञान बताए उस ज्ञान में क्षर अक्षर अक्षराधिक का भेद तो है नहीं, और मोक्ष भी ऐसे मोक्ष की बात की है कि कौन सा मोक्षधाम अखंड है और कौन खंडित है, किस मोक्षधाम में जाने के बाद लौट कर आना पड़ेगा और कहां से आना नहीं पड़ेगा, ये भी विवेचन करके सब लोगों ने सही ढंग से नहीं बताया। पर प्राणनाथ जी ने वो विवेचन करके जब बता दिया अपने संप्रदाय के सिद्धांत में, तो सबको लगा कि इनका ज्ञान निष्कलंक है, इनके ज्ञान में कोई कलंक है नहीं, एकदम शुद्ध है, पवित्र है, पावन ज्ञान है। इसलिए निष्कलंक बुधावतार, ज्ञान के अवतार के रूप में प्राणनाथ जी को पद भी प्रदान किया गया। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि एक तारतम ज्ञान के अवतार के रूप में आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जन्मे, तो बंगाल में उनका आगमन हुआ, जिसके द्वारा ये गौड़ीय संप्रदाय चला, और बाद में जाकर के विदेश में प्रचार हुआ तो इस्कॉन के रूप में, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में विश्व भर में प्रचार हुआ। उनको पूछिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, सीधा बोलते हैं गौलोक धाम के जो श्री कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। बात वही खत्म हो जाती है। वो 24 अवतार विष्णु भगवान में वो जोड़ते ही नहीं अपने गुरु को। तो ऐसे ही हमें भी कोई पूछे कि महामती प्राणनाथ जी या सदगुरु देवचंद जी कौन थे, तो हम सीधा
राज्य और श्यामा जी के अवतार के रूप में श्री देवचंद जी महाराज को, राज्य के अवतार के रूप में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के रूप में प्राणनाथ जी को हम लोग मानते हैं। तो इस तरह से होने के कारण अगर हम बुद्ध अवतार और कल की अवतार में हम रुक गए तो केवल हम 24 अवतार में ही हम रह जाएंगे। इसलिए उन लोगों के पास और कोई अभिवादन करने के लिए शब्द न होने के कारण कुछ विद्वानों ने कल की अवतार और बुद्ध अवतार के रूप में भी माना, पर हमारी दृष्टि से और हमारी सोच से ये है कि वो मात्र 24 अवतार में नहीं है, वो तो साक्षात दिव्य परम धाम से आए हुए हैं। इसीलिए बुद्धावतार और निष्कलंक अवतार ही हमारे लिए उपयुक्त एक संबोधन रहेगा। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस समय ये जो शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में सब तो चाहते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा उसको देखने की इच्छा लेकर के बैठे थे, पर प्राणनाथ जी सोचते थे कि इस शास्त्रार्थ के माध्यम से हिंदू संगठन बढ़ाया जाए, हिंदू लोग संगठित रहें और औरंगजेब से टक्कर ले सकें, बादशाह से टक्कर ले सकें, मुगल सत्ता को यहाँ से हटाएं। इसके लिए प्राणनाथ जी महाराज वहाँ डटे रहे, लगे रहे, क्योंकि दिल्ली आने का मकसद ही ये था कि ये जो राज चल रहा है इस राज को हटा दिया जाए और स्वराज स्थापित किया जाए, देश स्वतंत्र हो, देश की संस्कृति बचे, धर्म बचे, सभ्यता बचे, परंपरा बचे, तीर्थ बचे, धर्म ग्रंथ बचे। ये उद्देश्य को लेकर के प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली गए थे। दिल्ली के तुरंत बाद हरिद्वार जाने का मतलब यही है कि हरिद्वार में महाकुंभ में सारा हिंदू समाज संगठित रहेगा। तो ऐसे संगठित हिंदू समाज को हम ललकारेंगे कि आप सदा संगठित रहिए और आप इस देश की स्वतंत्रता के लिए भी आप लोग लड़िए। तो ये भी प्राणनाथ जी महाराज का एक विशेष उद्देश्य था। और जब प्राणनाथ जी महाराज ने उन सबको ये बातें भी कही, परंतु सबने साथ नहीं दिया। दिल्ली पहुंचे तो अपने शिष्य ही उनके साथ हैं, बाकी और कोई पूरा समाज उठ करके उनके पीछे नहीं आया। फिर अपने साथियों को लेकर के ही बादशाह को समझाने का बड़ा भारी प्रयास किया गया। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी जो उन्होंने प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है कि आए तो इसलिए है कि हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि घर लेने घर धाम, पर दूसरी जगह उन्होंने ये भी कहा कि रोश न कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। केवल मेरा ब्रह्म सृष्टि परम धाम ले जाने का काम नहीं है, मेरा काम है कि ब्रह्म सृष्टि को भी जगाना, दुनिया को भी जगाना, दुनिया को भी संगठित करना, विशेष करके भारत को और भारतीय संस्कृति को भी संगठित रखना। इसके लिए उन्होंने कहा कि त्रैलोकी में उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताकि छत्रपतियों के सिर आए रहे ते शर्म। इसका मतलब है कि प्राणनाथ जी चाहते हैं कि भारत देश अखंड रहे, संगठित रहे, अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजोए हुए ये देश सदा संगठित रहे। और जब विश्व के विषय में प्राणनाथ जी महाराज जब भी बोलते हैं तो उस समय विश्व धर्म की बातें करते हैं। जहाँ विश्व में हम जाते हैं तो विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता की बात होती है, पर भारत की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय परंपरा को कायम रखना चाहिए। और सुंदर साथ समाज में जब श्री जी महाराज बोलते हैं तो सबको ब्रह्म सृष्टि के रूप में अपनी पहचान होनी चाहिए, सबको जागना चाहिए और सबको उस दिव्य परम धाम की आराधना करते हुए अंत तो गत्वा उसी परम धाम में जाना चाहिए। तो इस प्रकार बहुउद्देशीय विचारधारा को लेकर के प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी लिखी है। वाणी जब हम लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विषय में, अलग अलग सिद्धांत को उन्होंने समेट करके कहीं सुंदर साथ को उन्होंने जगाया, कहीं भारत के देशवासियों को उन्होंने जगाया, कहीं विश्व भर के लोगों को उन्होंने जगाया है। ये बहुत बड़ी चीज वाणी में निहित है। इसलिए ऐसी वाणी को पाकर के हम लोग गौरव का अनुभव करते हैं। और जब यूनिवर्सिटी में गोष्ठियां हम लोग कराते हैं तो वहाँ के विद्वान इस पे चर्चा करते हैं तो हम लोगों को और आनंद आता है। अभी अभी हम लोग ने छतरपुर यूनिवर्सिटी में भी छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। लगभग 15 यूनिवर्सिटी में हम लोग सेमिनार करा चुके हैं और विद्वान लोग इस पे बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे
बहुमुखी प्रतिभा के धनी साक्षात धाम धनी पूर्ण पुरुषोत्तम महामती प्राणनाथ जी के इस विजयाविनंदा निष्कलंक बुधावतार के रूप में समाज के द्वारा प्रतिष्ठित होने के इस उपलक्ष्य में हम लोग बहुत ही आनंद उत्सव का अनुभव करते हैं। सभी जगह यह कार्यक्रम विशेष रूप से मनाया जाना चाहिए। पद्मावतीपुरी धाम में संयोगवश मैं तो बाई रोड जा रहा था तो धाम के दर्शन करते हुए जाएं तो आज सुबह मंगल आरती में जब मेरे को पता लगा कि यह विशेष रूप से मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही पर्व हम लोग मनाते रहें और अपने धर्म को विश्वव्यापी बनाने के लिए सदा तत्पर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको हिंदू नववर्ष की मंगल बधाइयाँ देते हुए मेरे शब्दों को मैं विराम करने जा रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की।